हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो कल को हमने इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था, तो आज हम सेकेंड थर्ड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड आपका पॉइंट है यूनिक प्रेजेंटेशन। देखिए, जब भी आप एज अ कंपनी अपना टीवी पे ऐड शो कर रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना ऐड शो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आप लोग अपना एडवर्टाइजमेंट शो कर रहे हैं, तो आपका जो मेन एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो आपका जो प्रेजेंटेशन है एड में, जो भी आप चीज दिखा रहे हैं, जो भी आप कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह के से आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा यूनिक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छे ग्राफिक्स, अच्छे कलर, अच्छे साउंड इफेक्ट यूज नहीं करते हो तब तक कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है ना, तो ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब दिखने में भी अच्छा हो। अगर कोई कस्टमर आपका एड सुन रहा हो तो उसको सुनने में भी अच्छा लगे। ठीक है, unique presentation. An advertisement will be successful only when it would attract the spectators at once. देखो, spectators का जो कॉमन मीनिंग होता है वो ये होता है आपकी जनता। ठीक है ना, जो आपको देखती है, सुनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्पेक्टेटर्स का मतलब है वो सारे लोग जो कि आपके एड को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि वो एक ही बार में कस्टमर्स को या स्पेक्टेटर्स को अट्रैक्ट कर ले। इन ऑर्डर टू मेक इट अट्रैक्टिव, अगर आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट को, तो आपको क्या क्या करना है? आपको कलर्ड पिक्चर्स यूज करनी है, ग्राफ्स, डिजाइन एक्सेट्रा शुड बी यूज। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से यूज करनी होती हैं। Some advertisements are related to the products of the children choice, and small stories depicted through pictures are given with the purpose of making it attractive. देखो, कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे जैसे कुछ जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, आपका हॉर्लिक्स हो गया या चोकोज हो गया, या किसी स्कूल का ऐड आ रहा है, किसी प्ले स्कूल का ऐड आ रहा है, या किंडर मतलब किसी टाइप का ईटेबल प्रोडक्ट का ऐड आ रहा है, जैसे कि किंडर जॉय का आ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे अगर उसको देख रहे हैं तो उसको देखें और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वो डिमांड करें घर पे। ठीक है, The main purpose of doing this is to make the advertisement attractive. तो ये सब चीजें करने से क्या होता है, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो अट्रैक्टिव बनता है। ठीक है, थर्ड है आपका सिंपल लैंग्वेज। देखो, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको सिंपल लैंग्वेज रखनी चाहिए। ऐसा आपको इस तरीके की लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो हर इंसान समझ पाए। ठीक है ना, अगर सिर्फ आप इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो उसको सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, अगर हम इंडिया की बात करें तो ज्यादातर यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में ऐड शो होते हैं। ठीक है ना, बहुत कम ऐसे ऐड होते हैं कि जिसमें रीजनल लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे तमिल हो गया या कोई सा भी मराठी लैंग्वेज हो गई या इंग्लिश लैंग्वेज हो गई। ठीक है ना, आपने कभी कभार देखा होगा, एक दिन मुझे याद है मैं टीवी देख रही थी, उसमें एक ऐड ऐसा था जो कि हिंदी लैंग्वेज में शो होता था। ठीक है, लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो ऐड मराठी लैंग्वेज में शो हुआ। तो वो कभी कभार वो रीजनल लैंग्वेज का ऐड दिखा देते हैं, लेकिन ये रीजन्स के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेस्ट साइड में रहते हैं तो उधर जो ऐड होते हैं वो बंगाली लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है ना, और अगर हम नॉर्थ की बात करें, यहाँ पे ज्यादातर जो ऐड होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे ये लोग दिखाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, लेकिन वो जो पिक्चराइजेशन होते हैं वो सेम रहती है, मतलब कुछ हद तक वो सेम रहती है। ठीक है,
तो इन लोगों ने यहाँ पे ये लिख रखा है जो भी आप शो करे वो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, जो भी आप शो करे वो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर में आप ऐड दे रहे हो तो वो रीडेबल होना चाहिए, लोग अच्छे से उसको पढ़ पाए समझ पाए, ठीक है। Language of the advertisement must be simple and common so that it could be easily and quickly read and grasped by the customers, ठीक है ना। वो अच्छे से पढ़ पाए, सुन पाए, समझ पाए और वो कस्टमर को समझ में आना चाहिए इन शॉर्ट में, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई हो, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट्स बचे हैं, ये हम कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के बाय।